नमस्कार, सुजय समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य की आर्थिक नीतियों से बढ़ी प्रति व्यक्ति आय। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए अहम फैसले। प्रशासन शहरों के संग अभियान से लोगों को मिल रही राहत। शिविर में पहुंचे बूंदी जिला कलेक्टर ने लिया लाभार्थियों से फीडबैक। छबड़ा में 2 यूनिट एवं कालीसिंध में 800 मेगावाट की एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट के पावर प्रोजेक्ट होंगे स्थापित। विद्युत उत्पादन में राजस्थान बनेगा आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य में राजनीति से परे मानवीय दृष्टिकोण से राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का अहम फैसला लिया। यह मेरी जिंदगी का यादगार क्षण रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने और पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया जाएगा। ओपीएस लागू हुई, किसी ने मांग नहीं करी थी। खुशी है कि कल पहले थोड़ा दिन पहले तो छत्तीसगढ़ ने और कल झारखंड ने भी उसको डिक्लेयर कर दिया। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि तमाम राज्यों को करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो किया गया फैसला सोच समझ के किया गया, यार मेरी जिंदगी के इतिहास में यादगार क्षण रहेगा निर्णय। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है कि कोरोना काल के बावजूद पिछले 3 साल में प्रति व्यक्ति आय 26.21% बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 90 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है। बड़ी बात, 3 साल में प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में 26.21% बढ़ी है। जब पूरे देश में लोगों की आमदनी कम हो रही है, तब राजस्थान सरकार की शानदार आर्थिक नीतियों से ये आमदनी बढ़ी है। आज हम 90 लाख लोगों को दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। बुजुर्गों को भी, विधवाओं को भी, एकल नारी को भी, निःशक्तजनों को भी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने विधानसभा पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लोकतंत्र का उत्सव है, पूरे देश में उत्साह है। देश को जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़ाई विचारधारा की है, इसे व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह संयोग है कि आजादी के बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का पद राजस्थानियों को मिला है। तो ये लोकतंत्र की खूबी है, उत्सव के रूप में इसको मनाते भी हैं और भाग भी लेते हैं। तो आज ये मौका ऐसा पूरे मुल्क के अंदर हमारे देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। जो उत्साह आपको यहाँ नजर आ रहा है वो पूरे मुल्क के अंदर है। ये हमारी खूबी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान से लोगों को राहत मिल रही है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी इस अभियान की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। बूंदी जिला कलेक्टर ने लाखेरी नगर पालिका में आयोजित शिविर में पहुंचकर जिला शिविर का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने नगर पालिका द्वारा पट्टे बनाने के लिए किए गए सर्वे कार्य की जानकारी ली और दस्तावेज भी देखे। जिला कलेक्टर ने इस दौरान लाभार्थियों के साथ संवाद किया। एक महिला लाभार्थी ने तो पट्टे मिलने की खुशी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के छबड़ा में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 660 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट तथा कालीसिंध में 800 मेगावाट क्षमता का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। प्रदेश के विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दिशा में छबड़ा और कालीसिंध में कुल 2120 मेगावाट क्षमता की विद्युत परियोजनाओं के स्थापित होने से जहां राज्य विद्युत उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर होगा, वहीं स्थानीय क्षेत्र के विकास और रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। फिलहाल सुजस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।